हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से करंट अफेयर पे, क्योंकि पिछला वीडियो जो था वो करंट अफेयर का था, तो वो आपका पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 रहेगा। हम लोग वहाँ पे 110 क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके थे और आज यहाँ पे 111वें क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन 111वां नंबर क्या है देखते हैं। सॉरी, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर का विमोचन हुआ है? तो ये आपका हुआ है नंदनी दास के द्वारा। किनके द्वारा? नंदनी दास के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित करेगा? तो ये आपका करेगा मुंबई में। कहाँ पे होगा? मुंबई में पहला सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एयरलाइन को 2023 की पर्यावरण एयरलाइन के रूप में नामित किया गया है? तो ये आपका किया गया है इतिहाद एयरवेज को। किसको? इतिहाद एयरवेज को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के संगीतकार और पॉप पायनियर रियुची सकमोतो का निधन हुआ? तो ये जापान के थे। ठीक है, संगीतकार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गुएन जुआन फुक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? कहाँ के राष्ट्रपति हैं ये? गुएन जुआन फुक। तो ये आपके हैं वियतनाम के राष्ट्रपति। ठीक है, ये हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिए हैं। जनवरी 2023 में 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का योजना कहाँ किया गया है? 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का योजना नागपुर में हुआ था। ठीक है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्राकृतिक और पक्षी महोत्सवों के 7वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? कौन सा राज्य करेगा 7वें संस्करण की मेज़बानी पक्षी महोत्सव की? ठीक है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश करेगा। ठीक है, हाल ही में IWTO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? WTO रिपोर्ट के अनुसार बताना है कि कितना व्यापार बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपका मात्र 1.7% चांस है क्या व्यापार बढ़ने का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? मतलब एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स कौन खिलाड़ी लगाया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये रोहित शर्मा जो हैं हाल ही में सबसे ज़्यादा क्रिकेट में सिक्स लगाए हैं। अभी वर्तमान में आपका लगा चुके हैं ये 543 के आसपास अभी ये सिक्स लगा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत के किस देश ने, भारत और कौन सा देश है जो किस पे हस्ताक्षर किया है? रक्षा सहयोग समझौता पे। ठीक है, भारत के साथ और कौन देश था? तो इनमें से जो ऑप्शन दिया है ये कोई देश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन आपका देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है आपका? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मार्च। हाल ही में यूरोपीय संघ ने पहले मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पैड का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये हुआ है आपका स्वीडन में। कहाँ हुआ है? स्वीडन में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
कहाँ 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन किया है? क्या 2 दिवसीय गज उत्सव कहाँ पे उद्घाटन हुआ है ये बताना है। और कौन किया है? द्रौपदी मुर्मू किए हैं। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति जो है अभी वर्तमान में। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सॉरी, निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत योजना को अधिसूचित करता है? तो ये करता है आपको 2022 से 32 तक की। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। अब हम देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका ये जो अभी चल रहा है प्रैक्टिस सेट, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका, ये करंट अफेयर का चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए बाकी सब का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं 200 से ज़्यादा क्वेश्चन का, तो हम सोचे कि करंट अफेयर भी कराना ज़रूरी है, तो हम आपके लिए करंट अफेयर लेके आ गए। फिर करंट अफेयर के बाद हम फिर से आपको जो सब्जेक्ट वाइज है वहीं फिर से चलेंगे। पहले अभी 2-4 दिन करंट अफेयर का ही चलेगा। ये पार्ट 2 है आपका, पार्ट 1 मैं करा चुका हूँ। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिलहाल अगला प्रश्न है, 2023 में G20 देशों के संसद अध्यक्षों के P20 सम्मेलन कौन सा देश आयोजित करेगा? कौन करेगा? आप सभी को पता है कि भारत करेगा और कर रहा है। अभी ये आपका उस समय का प्रश्न है, हम बताएं आपको, कल भी बताए थे कि जनवरी से लिया गया करंट अफेयर है। ठीक है, जनवरी से लेकर अभी तक का जो चल रहा है वहाँ से करंट अफेयर लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि G20 जो है, G20 ये अभी आपका 9 सितंबर यानी कल से स्टार्ट हो चुका है और ये भारत में ही हो रहा है और यहाँ 19 देश इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए हम आप G20 पर हम आपको वीडियो बनाएंगे करंट अफेयर का अलग से, जो इसका ये अभी ट्रेंडिंग टॉपिक में है। तो इसके लिए तो जीके क्वेश्चन फिक्स से किया आएगा, जैसे कि चंद्रयान 3, आदित्य L1, जो ये सब जो है आपका इससे पूछेगा ही पूछेगा। और G20 जो टॉपिक है इसके लिए हम आपको करंट अफेयर 1 से 2 दिन में तैयार करके लेके आने वाले हैं, तो वो भी वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। IPL 2023 का विजेता कौन है? आप सभी को पता होगा IPL 2023 का विजेता चेन्नई सुपर किंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, वो कौन थे? तो वो हमारे कौन थे? गुयेन जुआन फूक। ये प्रश्न पीछे ऐसे पूछा था कि हाल ही में गुयेन जुआन फूक राष्ट्रपति इस्तीफा दिए हैं, वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो वो आपके वियतनाम के थे। और वही प्रश्न को यहाँ पूछ दिया कि हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, वो कहाँ के थे? तो वो आपके उनका नाम क्या था यहाँ पूछ दिया। और उस समय पूछा था कि वो कहाँ के थे। देखिए एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में OECD का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो OECD का CEO अभी वर्तमान में क्लेयर लोम्बेडल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है? मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट के अनुसार बताना है कि कौन सा राज्य अभी गेमर्स शीर्ष के स्थान पर, मतलब सबसे शीर्ष मतलब सबसे ऊंची स्थान पर है, कौन सा राज्य है? ठीक है, तो अभी जो उत्तर प्रदेश है सबसे ऊंचे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 का विषय क्या है? क्या रक्तचाप दिवस 2023 का जो दिवस मना है उसका विषय क्या है बताना है। ठीक है, तो इसका विषय है ना कि अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापे, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया? कौन से राज्य में किया गया स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब? तो ये आपका किया गया है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबे स्काईवॉक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्या स्काईवॉक ब्रिज कहाँ पे उद्घाटन इसका किया गया है? कौन से राज्य में किया गया है भारत का? तो ये चेन्नई में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ऊपर कर लेते हैं पहले। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? ठीक है, तो ये आपका
हिमाचल प्रदेश के जो सरकार है वही किया है, ठीक है। हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया सुनकर ओपन क्राउन 2023 पुरस्कार किसने जीता है? कौन जीता है ओपन क्राउन 2023 का पुरस्कार? चलिए तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है इसका? तो ये हाल ही में जीते हैं लक्ष्मण रावत। कौन जीते हैं? लक्ष्मण रावत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है? कौन से राज्य में ये हुआ है? हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी आपको बताना है, ठीक है। तो ये हुआ है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है? क्या बताना है? मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए क्या लॉन्च किया गया है? एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है 929। तो वो किस राज्य में किया गया है ये बताना है। तो ये किया गया है त्रिपुरा में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण किस राज्य में दिया गया है? मतलब सरकारी नौकरी पे क्या किया गया है कि 30% का आरक्षण दे दिया गया है महिलाओं को। तो वो किस राज्य में किया गया है? तो वो आपके उत्तराखंड में कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई है? तो ये आपका हुई अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश में, ठीक है। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रा खाते रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मंजूरी मिली है? तो ये मिली है आपको किस बैंक को? आरबीआई के द्वारा। तो ये मिली है आपका इंडियन बैंक को। किसको? इंडियन बैंक को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा से एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? मतलब किस जगह से किसका शुभारंभ हुआ है? एमवी गंगा विलास क्रूज का। तो ये आपका हुआ है वाराणसी से। कहाँ से? वाराणसी से, ठीक है। हाल ही में नोटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2023 का योजना कहाँ किया है? तो ये किस देश में हुआ है आपको बताना है। तो ये हुआ है आपका एस्टोनिया में। कहाँ पे हुआ? एस्टोनिया में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर अभी कौन नियुक्त हुआ है आपको बताना है। तो ये अभी नियुक्त हुए हैं एलेक्स चाक। कौन हुए? एलेक्स चाक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंध में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को हुआ है? ये हुआ है मिजोरम को, ठीक है। कहाँ? किस राज्य को? मिजोरम को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नोरोवा वायरस के 2 मामले की पुष्टि की गई है? किसकी? नोरो वायरस की पुष्टि की गई है। कौन सी राज्य में की गई है? तो ये केरल में हुई थी, ठीक है। अगला है, तीसरा G20 पैटर्न निम्नलिखित में से किस स्थान पर होने जा रहा है? तो ये आपका कहाँ पे होगा? G20 पैटर्न सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होगा? तो ये आपका हो रहा है अभी जम्मू और कश्मीर, ठीक है। ये आपका उस समय का क्वेश्चन है जब फरवरी 2023 में ये तैयार किया गया क्वेश्चन है आपका, यानी उस समय का ये करंट अफेयर है। फिलहाल ये G20 पैटर्न सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर ना होकर क्या हो जाएगा आपका आंसर? दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि जो इसका G20 पैटर्न का सम्मेलन हो रहा है ना वो दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? दिल्ली हो जाएगा। यहाँ जम्मू कश्मीर नहीं रहेगा। उस समय के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। अभी ऑप्शन में आपका ये देगा, दिल्ली आपका दे सकता है, उत्तर प्रदेश दे सकता है, पटना दे सकता है और आपका कलकत्ता दे सकता है। तो आपको दिल्ली टिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन सा राज्य शुरू किया है? तो वो किया है तेलंगाना शुरू किया है। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल समुद्री का सागर सेतु ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने UIDIA के साथ साझेदारी की है? कौन सा आईआईटी टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए क्या किया है? UIDI के साथ साझेदारी की है। तो ये आपका किया है IIT बॉम्बे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। कौन बना है सबसे अधिक रन बनाने वाला 5वां बल्लेबाज? तो वो बने हैं विराट कोहली। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने PTC इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? PTC इंडिया के अध्यक्ष और उसके निदेशक के रूप में बताना है। ठीक है। तो ये संभाले हैं राजबी के मिश्रा। ठीक है। हाल ही में विश्व उपेक्षिता उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया गया है? क्या मनाया गया? उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस। तो ये मनाया गया है आपको 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी को। ठीक है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया है? क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है ये बताना है। तो ये हुआ अभी कर्नाटक में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस खेल हस्ती ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है? कौन सा खेल हस्ती है आपको बताना है। ठीक है। तो ये आपके अंचिता सयूली है। कौन है? अंचिता सयूली जो प्लेयर हैं वही क्या जीती हैं? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप। ठीक है। हाल ही में ग्रीस में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त होंगे? क्या बताना है कि ग्रीस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया जाएगा ये बताना है। तो ये आपका किया जाएगा कौस्तव चटर्जी नहीं, अरविंद चित्रबम नहीं, रुद्र डंडन नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि शुरू की है? यानी कौन सा राज्य महिला निधि शुरू किया है ये बताना है। तो महिला निधि महाराष्ट्र राज्य शुरू किया है। कौन किया है? महाराष्ट्र राज्य। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? मतलब बिहार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्टेट आइकन किसे चुना गया है ये बताना है। तो अभी स्टेट आइकन चुना गया है पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में VM's IPL की मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? कौन सा कंपनी किया है? तो आपका वायकम 18 जो कंपनी है वही क्या किया है? IPL का मीडिया राइट्स हासिल किया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आर्ट और सरोगेसी बोर्ड का विशेष सदस्य नियुक्त किया गया। किन्हें किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर RG पटेल को। ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने राजस्थान राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम MSME प्रेरणा शुरू किया है? कौन सा बैंक ये शुरू किया है आपको बताना है। कौन से राज्य में हुआ है? ये राजस्थान राज्य में हुआ है। ठीक है। तो ये किया है आपका इंडियन बैंक। कौन किया है? इंडियन बैंक। ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा सी लैम्प्रे का संबंध किस प्रजाति से है? क्या बताना है? सी लैम्प्रे जो है वो किस प्रजाति से संबंध रखता है आपको ये बताना है। ठीक है। तो ये संबंध रखता है आपका मछली से। किससे? मछली से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 में विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस या विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया है और ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 फरवरी को। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? ये कहाँ के राजा थे आपको बताना है, ठीक है, किस देश के थे? तो ये थे भूटान के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने अनजान साक्षी को विमोचन किया है, यह किसकी आत्मकथा है? अनजान साक्षी को विमोचन किया, साक्षी उनकी पत्नी है धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी की। तो आपको बताना है ये जो आत्मकथा लिखा गया है वो किसका है, ठीक है, तो वो के अब्दुल गफर का है। किसका? के अब्दुल गफर का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में माघी मेला उत्सव मनाया गया है? माघी मेला उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये पंजाब में मनाया गया है। प्रश्न आपको पीछे भी आया था कि माघी मेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि किस राज्य में, मतलब हाल ही में मनाया गया, और उसमें पूछा गया था किस राज्य में ये मनाया जाता है। तो ये पंजाब में मनाया जाता है और हाल ही में भी पंजाब में ही मनाया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? क्या शिक्षण देने के लिए? चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी से समझौता किया गया है? किसके लिए? भारतीय सेना के लिए ये किया गया है। तो ये किया गया है तेजपुर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारत राफेल भाग लेंगे? तो ये लेंगे फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस देश के। हाल ही में विकसित और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपको मनाया गया था 6 अप्रैल को। कब मनाया गया था? 6 अप्रैल को, ठीक है। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? सबसे तेज गेंदबाज अभी उमरान मलिक है हाल ही में, ठीक है। ये आप सभी को पता ना, उमरान मलिक है जो उनकी स्पीड 150 है के करीब किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हाल ही में सबसे तेज बल्लेबाज उमरान मलिक बने हैं। फिलहाल अभी इंडियन टीम में नहीं खेल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय दौर पर भारत पहुंचे हैं? कौन से देश के विदेश मंत्री 4 दिवसीय दौर पर भारत में पहुंचे हैं? तो ये आपके हैं यूक्रेन के। कहाँ के उप विदेश मंत्री हैं? यूक्रेन की। हाल ही में को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? क्या मतलब मेल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, ये बताना है। तो आपको ये चुना गया है बेन स्टोक्स को। किसे चुना गया है? बेन स्टोक्स को, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए भारत ने किस देश को नोटिस जारी किया है? कौन से देश को सिंधु जल संधि का संशोधन के लिए नोटिस जारी किया है, ये बताना है। तो ये आपका किया है पाकिस्तान को, क्योंकि सिंधु नदी जो है ना वो पाकिस्तान और भारत में ही है। वैसे तो मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन इसका जो हिस्सा है आपका, इसका जो हिस्सा है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है और आपका भारत में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक पारख को किसने अधिसूचित किया है? तो ये किए हैं आपके एनसीईआरटी जो हैं भारत के मूल्यांकन, वो किए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पश्चिम घाट में नया वेस्लाट पठार खोजा गया है? किस राज्य में क्या खोजा गया है? वेस्लाट पठार खोजा गया है। तो आपका ये खोजा गया है महाराष्ट्र में, ठीक है। भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवाड़ी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो इसका नाम है INS वागीर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 18 मई 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय आयुष मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? बताना है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था आपका, ठीक है। आपको क्या जवाब देना है कि राष्ट्रीय आयुष दिवस कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपका 2014 में, ठीक है। हाल ही में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेटर स्टेडियम कहाँ बना है? क्या दुनिया का तीसरा
और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम आपको बना है राजस्थान में। कहाँ बना है? राजस्थान में, ठीक है। हाल ही में विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया? क्या? विश्व बैकअप दिवस। तो ये मनाया गया है आपको 31 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो ये किया गया है आपका जम्मू कश्मीर के सरकार ने किया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है बिहार राज्य को जीआई टैग, ठीक है। हाल ही में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंडोरेस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें किसे दिखाया गया है? कौन से प्लेयर को दिखाया गया है आईसीआईसीआई में, ठीक है। तो आपको ये दिखाया गया है सूर्य कुमार यादव को। किसको? सूर्य कुमार यादव को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। क्या बताना है आपको? MKI विमान जो है वो किस राज्य से उड़ान भरी है, ठीक है। तो वो आपका उड़ान भरी है असम राज्य से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह का योजना किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस शुरू किया है। कौन से राज्य में शुरू हुआ है? तो ये आपका कर्नाटक में हुआ है, ठीक है। हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इसमें भारत का रैंक क्या है? जो आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो जारी किया गया है उसमें बताना है आपको कि भारत का रैंक क्या है, मतलब कौन से स्थान पे वो है। तो वो आपका 85 यानी 50वें स्थान पर है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 हॉकी को जीता है? कौन सा राज्य जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? तो ये जीता है आपके मध्य प्रदेश ने, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? क्या? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपका, ये केंद्र शासित प्रदेश भी बोला जाता है। ये तो ऐसे आइलैंड है, 2 आइलैंड है हमारे इंडिया में। कौन कौन? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें आपको बताना है कि कितने द्वीपों का नामकरण कर दिया गया है परमवीर चक्र में, ठीक है। तो ये आपका किया गया है 21 द्वीप को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको किया गया है अभी वर्तमान में प्रवीण शर्मा को, ठीक है। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हुआ, वे कौन थी? जो सारा थॉमस का निधन हुआ है वो कौन थी आपको बताना है, ठीक है। तो वो एक उपन्यासकार थी। क्या थी? उपन्यासकार थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के नए संविधान पर जन्म मत संग्रह कराया गया है? तो ये किया गया है उज्बेकिस्तान के, ठीक है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? अरबपतियों की सूची में अभी कौन सबसे ऊपर है वर्तमान में, ये बताना है। तो आयरलैंड जो है वो सबसे अभी ऊपर है। हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया है? फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है आपका मनीष तिवारी को। किनको? मनीष तिवारी को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश रुपये व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो ये हुए हैं मलेशिया देश, ठीक है, इनके साथ, भारत के साथ। गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है। इसकी लंबाई कितनी है आपका बताना है, कितना लंबाई है इसका?
तो इसका लंबाई जो है आपका 762 किलोमीटर है, ठीक है, 762 किलोमीटर, 762 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट ने अवार्ड्स 2023 जीता है? तो ये जीता है ओडिशा राज्य में, ठीक है। पहली बार किसने ऊंट टुकड़ी महिला प्रहरी की महिला कर्मी गणतंत्र दिवस 2023 में भाग लेंगी? ठीक है, तो ये लेंगी आपका बीएसएफ में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जनवरी 2023 में वर्ल्ड ऑफ एस्थेटिक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान का क्या कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, ये पिछले प्रश्न में बताए थे। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पैटर्न नावक लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका केरल में, ठीक है। कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल सेवाओं में बदलाव हेतु माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? कौन सा बैंक माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी किया है आपको ये बताना है। तो एचडीएफसी बैंक जो है वो क्या किया है, अभी अपने डिजिटल सेवा के लिए किसके साथ साझेदारी कर लिया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का ये लास्ट प्रश्न रहेगा हमारा, कौन सी कंपनी रेलवे वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न IPTV इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च करेगा? कौन सी कंपनी करेगा? तो ये आपका करेगा रेलटेल। कौन सा? रेलटेल। यहाँ जो लिखना चाहिए इसको एयरटेल लिखना चाहिए, ऑप्शन में लिखा गया है रेलटेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एक और देख लेते हैं। सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? तो जो सूर्य का पहला अवलोकन करेगा उसका नाम आप सभी अभी जानते होंगे कि आदित्य L1 रखा गया है। और ये आदित्य L1 के ऊपर हम आपको वीडियो बना दिए हैं करंट अफेयर का, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको टॉप 20 करंट अफेयर का क्वेश्चन रखा गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कौन से देश में क्या किया गया है कि आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। आज का सेशन हमारा क्लास का ख़त्म हो जाता है यहीं पे। नेक्स्ट आपका जो होगा पार्ट 3, उसमें हम लोग 203 नंबर से चर्चा करेंगे और वहाँ पे भी 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे।